ਅੱਜ बजट दी होएगी। ਅੱਜ 11 ਵਜੇ निर्मला सीतारमन बजट पेश करनगे। थोड़ी ही देर दे विच कैबिनेट दी मीटिंग होण जा रही है। बजट तो पहला ये मोदी कैबिनेट दी मीटिंग है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नूं थोड़ी देर पहला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मिले ते राष्ट्रपति ने बजट नूं रस्मी मंजूरी दे दित्ती। आम चोणां तो पहला आखिरी पूरन बजट है मोदी सरकार दा, जिस ते नज़रां सब दीयां टिकियां होईयां ने कि आम चोणां तो पहला जे बजट पेश हो रहा है तो की आम लोगों को कोई राहत मिलेगी कि टैक्स नूं लैके कोई राहत मिलेगी। देश के लोगों को बजट तो वड्डियां उम्मीदां ने। सवेरे 11 बजे सदन दे विच आम बजट पेश होएगा। करीब दोपहर 3 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनगे। आम बजट पेश होण जा रहा है। दस दईए कि मोदी सरकार दा 2024 दियां चोणां तो पहला एक पूरन बजट है, आखिरी पूरन बजट है, जिस तो लोगों ने बहुत उम्मीदां लगाईयां ने, क्योंकि आम चोणां तो पहला है, 2024 दियां लोक सभा चोणां तो पहला है, तो उम्मीद की जा रही है कि आम लोगों नूं जो संभव वोटर ने उन्हां नूं कोई राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले कई सालां दे विच टैक्स नूं लैके, इनकम टैक्स स्लैब नूं लैके कोई चेंज नज़र नहीं आया। इनकम टैक्स स्लैब 2014 तो चेंज नहीं हुई, नहीं बदली, ते इस तो इलावा टैक्स की छूट नूं लैके भी कुछ ज्यादा पिछले सालों दे विच देखण नूं नहीं मिलिया। ताकि इस बार भी वैसा ही बजट होएगा या फिर आम लोगों नूं कोई राहत मिलेगी, इस ते सब दीयां नज़रां टिकियां हुईयां ने। 11 बजे सदन दे विच निर्मला सीतारमन बजट पेश करनगे। हुण तो थोड़ी ही देर बाद पहला कैबिनेट की मीटिंग है। कैबिनेट की मीटिंग तो बाद सदन दे विच ये बजट रखा जाएगा। तस्वीरां असीं इस वेले दिखा रहे हैं जद निर्मला सीतारमन राष्ट्रपति नूं मिले ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे कोल सब तो पहला ये बजट रखा गया है। डिजिटल बजट है, पेपरलैस बजट है। पिछले 2 साल तो इसे तरीके नाल पेपरलैस बजट पेश हो रहा है। डिजिटल बजट है, लेकिन उसका कवर उस तरीके नाल बनाया गया है जिवें पहला वही खाता निर्मला सीतारमन जदों उन्होंने पहली बार बजट पेश किया वो लैके आए सी। तां ये तस्वीरां ने उस बजट दियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे कोल सब तो पहला ये बजट पहुंचा है, जिन्होंने इस बजट नूं रस्मी मंजूरी दी है। तो उस तो बाद हुण थोड़ी ही देर के बाद कैबिनेट मीटिंग शुरू होएगी ते उस तो बाद सदन दे विच ये बजट रखा जाएगा। ये लाइव तस्वीरें इस वेले दिखा रहे हैं निर्मला सीतारमन जो बजट दियां तस्वीरां दिखा रहे हैं इस वेले। डिजिटल बजट है, लेकिन उसका कवर उस तरीके का है, वही खाते वर्गा कवर नजर आ रहा है लाल रंग का। तो उम्मीदां बहुत सारियां ने आम लोगों नूं। संसद भवन दी तस्वीरें इस वेले असीं दिखा रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग होएगी, उस तो बाद ये देश का बजट पेश होएगा। तां वक् वक्रे लोगों नूं वक् उम्मीदां ने। आम लोगों की नज़र इसे ते रहिंदी है कि इनकम टैक्स दे विच उन्हां नूं कोई छूट मिलेगी या नहीं, उस सब नूं लैके नज़र बनी हुई रहिंदी है। तो इस वेले मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज मोहाली तो जुड़े हुए ने, मनोज राठी CII चंडीगढ़ तो लाइव जुड़े हुए ने। पहला मनोज राठी का रुख कर लैंदे आ। मनोज, किहो जिहियां उम्मीदां लोग लगा रहे ने? आम लोगों की गल करिए, इंडस्ट्रीयलिस्ट की गल करिए, किहो जिहियां उम्मीदां इस बजट तो लगाईयां जा रही ने? क्योंकि पिछले सालों के विच असीं देखिआ कि कोई बहुती राहत आम लोगों नूं बजट नूं लैके असीं कहिए टैक्स नूं लैके देखण नूं नहीं मिली। तां इस वार किहो जिही उम्मीद लगाई जा रही है? बिल्कुल अर्शदीप जी का तुसीं भी जिक्र किया। हालांकि पेपरलैस बजट हैगा, लेकिन तैयारियां जिहड़ियां वो पूरी की जा चुकी ने। थोड़ी देर तक जिहड़ा अपना बजट पेश करेंगी, लेकिन कई उम्मीदां ने, चाहे वो इनकम टैक्स की गल कर लीए, महंगाई की गल कर लीए, रोज़गार की गल कर लीए, एजुकेशन लोन की गल कर लीए, स्मार्टफोन की गल कर लीए, या फिर रेलवे की गल कर लीए, डिफेंस की गल कर लीए। कई जिहड़ी हैगी है उम्मीदां हैगी। लोकां नाल लगातार साडी गलबात हो रही है। असीं CIA पहुंचे, जिथे हुण कुछ ही मिनटां च इंडस्ट्रीलिस्ट या फिर स्टूडेंट्स, लेडीज़ होर सारे जिहड़े हैगे इत्थे पहुंचणगे ते उन्हां नाल गलबात भी करांगे। लेकिन उस तो पहला
ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1100 ਰੁਪਏ ਕਰੀਬ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ 86,200 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਆਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6-5 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਬਜਟ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। CII ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜੁਟਣਗੇ। ਇਹ ਬਜਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? देखो लोगों की यही है कि रोज़मर्रा दी अशदीप जो चीज़ा ने जो आम लोगों ने इफेक्ट कर दी है, उसकी महंगाई जी सब तो ज़्यादा है वो इफेक्ट कर दी है। किसी ने अपने घर की रसोई चलानी है, घर चलाना है, तो जी रोज़मर्रा दी चीज़ा है उन्हां ते महंगाई जी है वो ना होवे, वो कंट्रोल होवे। और दूजे पासे एक सोर्स ऑफ इनकम क्योंकि लोगों के बड़े लिमिटेड ने और खर्चा ज़्यादा है, तो अजिहे च सरकार नूं कुछ अजिहा चाहिदा है कि लोगों की जेब हल्की जी है वो ना होवे, सेविंग्स ज़्यादा होण। असी इस वेले एक पेट्रोल पंप ते मौजूद हाँ जिथे आम लोग ज़्यादातर इस वेले आंदे ने और महंगाई का एहसास उन्होंने इस पंप ते आके जरूर होंदा है क्योंकि तेल दीयां कीमतां हर रोज़ वध रहीआं ने। और ये उन्हां चों एक चीज़ है जो जिसदा महंगाई का एहसास जिसनूं देख के रोज़ लोग महसूस करते हैं। आम लोग साडे नाल ने जिहड़े की नाम है तुहाडा? अमित। की काम करते हो तुसी? मैं प्राइवेट जॉब करदा जी। आज बजट है, की उम्मीद है बजट नूं बतौर एक सिटीजन, बतौर एक एम्पलॉय की उम्मीद रखते हो? कित्थे फर्क दिखना चाहिए, कित्थे महंगाई है? सर उम्मीद तो ये हैगी है कि ये मिडल जिहड़ी स्टैंडर्ड फैमिलीज हैगी हैं उन्हां दी फेवर दे विच होवे। लेकिन जो अज तक देखा गया है, जो बजट आंदे ने अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। मिडल स्टैंडर्ड फैमिली जिहदी लिमिटेड सैलरी है, सैलरीड क्लास बंदा है, वो अपनी सैलरी नूं लैके सैलरी दा वध नहीं रही, लेकिन बच्चों की फीसां, खर्चे, दालां दे रेट, पेट्रोल दे रेट, डीजल दे रेट, ये सारी वधिया जिहड़ियां चीज़ां ते असीं हौली हौली ये देख रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग साडा पहले सीगा असीं उस तो नीचे ही आ रहे हैं, ऊपर नहीं उठ पा रहे। ये आए दा नॉर्मल जिहड़ा है हो चुका है
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੇਵਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੀ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਘਟਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟ ਜੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਸਰ ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। इनकम टैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। अमन जुड़े रहना। विनीत कुमार मेरे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े हुए ने। विनीत, आपने भी सुना कि किस तरीके से जो सैलरीड क्लास है, जो हम कहें कि मिडिल क्लास है, वो राहत चाहती है। पिछले सालों में नहीं देखा गया कि इस तरीके की राहत मिली हो। तो जैसे 2024 पे नजरें हैं, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन भी आ रहा है, तो क्या इस बार नजर वोट पर रहेगी इस बजट में या फिर पिछली बार की तरह का ही बजट रहेगा? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि 2024 का चुनाव जो है वो अगली बार होना है, और इस लिहाज से बात करें तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा। और निश्चित तौर पर यह जो बजट होगा इसमें जनता को राहत देने की कवायद और कोशिश जो है वो निश्चित तौर पर की जाएगी। निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो इनकम टैक्स स्लैब में जो चेंजेस हो या फिर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन में जो चेंजेस हो, जनता को राहत देने की कोशिश जो है वो की जाएगी। हमें जो हमारे सोर्स हमें जो बता रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों जब कोविड काल के दौरान या कोविड काल के बाद जब कोविड शुरू हुआ था, उस वक्त PLI स्कीम जो है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो शुरू किया गया था, और उसमें जो है वो इंडस्ट्री को राहत देने की बात की गई थी, और उसका फायदा जो है वो हमने देखा था। जिस तरह से हमने देखा था कि PLI स्कीम के बाद हमने देखा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम लाया गया था, उसका फायदा यह हुआ था। और भारत जो है वो मोबाइल अब पहले इंपोर्ट करता था, अब एक्सपोर्ट करने लगा है। उसके बाद हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स को लेकर के PLI स्कीम लाया गया था, वहां पर हमने उसका फायदा देखा। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि जिस तरह से हमें अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश हुआ है उसमें हमने देखा कि जो MSME सेक्टर है, छोटे और मझोले दर्जे के जो उद्योग है, वहां पर भी PLI स्कीम लाया गया था, और वहां पर हमने देखा जो MSME का जो ग्रोथ है वो लास्ट क्वार्टर में लगभग 30% का ग्रोथ था। तो निश्चित तौर पर हमने देखा है कि इसका फायदा, PLI स्कीम का फायदा हुआ है। तो आने वाली जो बजट है उसमें PLI स्कीम जो है वो लाया जाएगा, और उसका फायदा जो है वो लोगों को देने की कोशिश की जाएगी। एक और बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे सोर्स जो हमें बता रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो है वो बढ़ाया जाएगा। सरकार जो है अपने खर्चे जो है वो बढ़ाएंगी, ताकि इसका फ़ायदा जो है कि मार्केट में पैसा जाए, इसका फ़ायदा यह होगा कि लोगों के जेब तक सीधा पैसा जाएगा, लोगों की आमदनी होगी, जिसका यह फ़ायदा होगा कि डिमांड बढ़ेगा, और इससे डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन में की जो बात है वो बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ ऐसी बातें में जो जिस पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार जो है वो उद्योग को इंसेंटिव देने की कोशिश करेगी, PLI स्कीम लाने की कोशिश, PLI जो स्कीम है उसे व्यापक बनाने की, उसे प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ हमने देखा कि जिस तरह से UPI ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात जो है वो की जा रही है, वहाँ पर भी हमने देखा कि कई तरह के इंसेंटिव जो है वो दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो इकोनॉमी को फॉर्मल करने की जो कवायद है, कोशिश है, और हमने देखा है कि पिछले दिनों में जिस तरह से इकोनॉमी जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है,
तो इसे भी हम देख सकते हैं इसे कि इस बजट में इसको लेकर के कुछ प्रभावी कदम जो है वो उठाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि भारत को प्रोडक्शन हब बनाना है, तो इसको लेकर के भी कई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। जब हम कल राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुन रहे थे, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, नौकरियों को लेकर कोई घोषणा हो सकती है? जी निश्चित तौर पर एम्प्लॉयमेंट को के साथ साथ स्वरोजगार की जो बात है लगातार सरकार करती रही है कि नौकरी करने वाले के साथ, नौकरी मांगने वाले के साथ, जिस तरह से अगर हम राजनीतिक नारों की तरह देखें तो जिस तरह लगातार ये अब चुनाव में कहा जाता है या फिर जिस तरह से सरकार यह कहती है कि न सिर्फ हमें नौकरी में मांगने वाले बल्कि नौकरी देने वाली बात की जो बात होती है, जिस तरह हमने देखा कि एमएसएमई सेक्टर को, छोटे और मझोले दर्जे के उद्योगों को जिस तरह से बढ़ावा दिया गया, जिस तरह से इंसेंटिव दिए गए, उसका फायदा जो है वो आने वाले दिनों में लोगों को मिले। इसका यह फायदा होगा कि अगर एमएसएमई सेक्टर ग्रो करता है तो इसका यह फायदा होगा कि एक तो रोजगार बढ़ेगा, इसके साथ ही साथ जो प्रोडक्शन बढ़ने से फिर जो एक्सपोर्ट की जो बात होती है, एक बड़ी चुनौती के बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि जो बजटल डेफिसिट है वो ज़्यादा ना बढ़े, इसकी भी कोशिश की जाएगी। तो इंपोर्ट ज़्यादा ना हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इसकी कोशिश जो है वो की जाएगी, क्योंकि अगर इंपोर्ट ज़्यादा होता है, आयात ज़्यादा होता है, निर्यात कम होता है, तो इसका कहीं ना कहीं में जो दबाव है विदेशी मुद्रा पर दबाव इसका बढ़ता है। और इसका जो अगर हम देखें कि पिछले दिनों भी हमने देखा कि रुपी डॉलर का जो कॉम्बिनेशन था वो उसमें रुपी की अगर कमजोरी में होती है, रुपये का अगर कमजोर होता है तो इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित तौर पर यह कोशिश भी की जाएगी कि इंपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, जिसका फायदा जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल सके। जी बिल्कुल। तो इस वेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें असीं इस वेले दिखा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक होएगी तो उस तो बाद सदन दे विच बजट पेश किया जाएगा। मेरे सहयोगी विनीत जानकारी दे रहे सी कि की उम्मीदां ने इस बजट तो। विनीत, आप जुड़े रहिए।